Hello everyone, you all are welcome here in this channel Prose World। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाल्ट विटमैन की एक पोइम पोइट्स टू कम। इस पोइम में वाल्ट विटमैन जो हैं ये एड्रेस करते हैं पोइट्स को, स्पीकर्स को, सिंगर्स को और म्यूजिशियंस को जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं। यानी कि फ्यूचर के जितने भी पोइट्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन और स्पीकर्स होंगे वो उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो हैं ये वाल्ट विटमैन के वर्क्स को हैं उनको जस्टिफाई करेंगे और कुछ इनकी पोएम्स में रह गया इन द फ्यूचर जो हैं वो पोइट्स उसको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यानी कि जो कुछ ये अपनी एज में डिस्कस नहीं कर सके, नेक्स्ट एज में जो पोइट्स आएंगे वो सब भी डिस्कस करेंगे। ये पोएम जो है वो 1858 टू 1860 इस टाइम पीरियड के दौरान लिखी गई है। 1860 में ये पब्लिश हुई है। वाल्ट विटमैन की एक फेमस कलेक्शन ऑफ पोइट्री थी लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें ये फ्री वर्स में लिखी गई है ये पोएम, यानी कि इसमें कोई किसी भी स्पेसिफिक राइम या मीटर को फॉलो नहीं किया गया। वाल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। इसमें बहुत ही होपफुल, इंस्पायरिंग और प्रॉफिटिक टोन है। ठीक है, वाल्ट विटमैन ने बहुत ही होपफुल और इंस्पायरिंग टोन यूज़ किया है। थीम्स इसमें यूज़ हुए हैं लेगेसी एंड फ्यूचर ऑफ पोइट्री, इमोर्टैलिटी ऑफ लिटरेचर, डेमोक्रेटिव एंड कलेक्टिव क्रिएटिविटी। पोएम का टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले डियर व्यूवर्स मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं पोएम। पोइट्स टू कम, ओरेटर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन टू कम, नॉट टुडे इज़ टू जस्टिफाई मी एंड आंसर व्हाट आई एम फॉर। यहाँ पे पोइट्स जो हैं वो डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं पोइट्स को, ओरेटर्स मतलब स्पीकर्स को, सिंगर्स को, म्यूजिशियंस को। यानी कि ऐसे पोइट्स, सिंगर्स, स्पीकर्स, म्यूजिशियन जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं उनको वो एड्रेस करते हैं। ही बिलीव्स दैट द फ्यूचर बिलोंग्स टू देम बट नॉट टुडे इज़ टू जस्टिफाई मी एंड आंसर व्हाट आई एम फॉर। ठीक है, यहाँ पे पोइट कहते हैं कि उन्हें जो है वो अपनी जनरेशन के पोइट्स ने, अपनी जनरेशन के लोगों ने जो जस्टिफाई नहीं किया। ठीक है, उनको अपनी एज में जो है वो इतनी वैलिडिक्शन नहीं मिली। ही डजेंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम हिज प्रेजेंट जनरेशन। और वो ये होप करते हैं कि जो फ्यूचर में आने वाले पोइट्स हैं, ठीक है, वो उनके वर्क्स जो हैं वो वाल्ट विटमैन को जस्टिफाई करेंगे। बट यू, अ न्यू ब्रूड, नेटिव, एथलेटिक, कॉन्टिनेंटल, ग्रेटर दैन बिफोर नाउ। यहाँ पे जो है वो इनको एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि तुम जो हो वो नेटिव हो, एथलेटिक हो यानी कि फुल ऑफ एनर्जी हो, कॉन्टिनेंटल जिसका वाइड इम्पैक्ट हो। ठीक है, यानी कि पहले जो जितने भी आए हैं वो इस तरह के बिल्कुल नहीं थे, यानी कि जो फ्यूचर में आने वाले पोइट्स हैं वो इसी तरह होंगे, एथलेटिक, कॉन्टिनेंटल। अराउज, उठो, फॉर यू मस्ट जस्टिफाई मी। यहाँ पे अराउज मतलब वो उनको बुला रहे हैं जो फ्यूचर के पोइट्स होंगे कि तुमने आना है और तुमने मुझे जस्टिफाई करना है, क्योंकि मुझे अपनी एज में जो है वो जस्टिफाई नहीं किया गया, मुझे इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया, लेकिन पोइट्स और सिंगर्स जो कि फ्यूचर में आएंगे वो मुझे जो है वो जस्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज़ आई माई सेल्फ बट राइट वन आर टू इंडिकेटिव वर्ड्स फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे वो अपनी लेक ऑफ राइटिंग की बात कर रहे हैं कि वाल्ट विटमैन ने यानी कि बहुत ही कम राइटिंग्स लिखी हैं। वो कहते हैं कि ये मेरे जो वर्क्स हैं ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है फ्यूचर जनरेशन के लिए, ये फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर है। मैंने जो कम वर्क्स लिखे हैं और ये जो वर्क्स हैं ये फ्यूचर के लिए फाउंडेशन बनेंगे। आई बट एडवांस अ मोमेंट ओनली टू व्हील एंड हरी बैक इन द डार्कनेस। ठीक है, यहाँ पे वो अब मोमेंट की बात करते हैं, यानी कि मैं जो हूँ वो बहुत ही कम मोमेंट के लिए हूँ, मेरे वर्क्स भी कम है और मेरा टाइम पीरियड भी बहुत कम है। मैं बस इसी तरह हूँ कि बस आया हूँ और चला गया हूँ और फिर अंधेरे में गुम हो गया हूँ। ठीक है, वो ये कहते हैं कि यू विल गिव न्यू एंड प्रोडक्टिव आइडियाज एंड थॉट्स टू माई पोइट्री। मेरा टाइम पीरियड बहुत कम है, मैं आया हूँ और मैं चला जाऊँगा, लेकिन जो फ्यूचर में आने वाले पोइट्स हैं वो मेरी लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे। आई एम अ मैन हु सॉन्टरिंग अलोंग विदाउट फुली स्टॉपिंग। सॉन्टरिंग कहते हैं कि स्लोली चलना, वॉक स्लोली, विदाउट फुली स्टॉपिंग, टर्न्स अ कैजुअल लुक अपॉन यू। मीनिंग के जो पोइट्स को, रेटर्स को, सिंगर्स को, म्यूजिशियन को वो एड्रेस कर रहे हैं। एंड देन अवॉइड्स हिज फेस। वो कहते हैं कि मैं जो हूँ वो बहुत ही आराम से चल रहा हूँ विदाउट फुलिंग स्टॉपिंग, और मैं कैजुअल टर्न लेता हूँ आप लोगों की तरफ। तो मुझे पता है कि आप लोग ही जो है मुझे फ्यूचर में जस्टिफाई करोगे। लिविंग इट टू यू टू प्रूव एंड डिफाइन इट। मैं ये सब कुछ तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज़ योर इरा। मैं सब कुछ तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ। एक्सपेक्टिंग द मेन थिंग्स फ्रॉम यू। यहाँ पे जो मेन थिंग्स है ना वो है इंटरप्रेटिंग, एक्सपेंडिंग एंड शेयरिंग हिज पोइट्री।
He says that a poet or an artist should seek universal knowledge, looking forward and not to dwell into past. ठीक है। और जो स्पीकर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो फ्यूचर में आने वाले पोइट्स हैं ये ऐसा वर्क लिखेंगे जो मुझे भी जस्टिफाई करेंगे और जो चीज़ें मैं नहीं लिख सका ये उसको भी लिखेंगे। He entrusts them with the task of defining what poetry should be and how it evolves. So viewers, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।